अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से अभी तक स्कूल बच्चों के जो हैं वो बंद हैं और जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई और स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। आप घर में रहें, स्टे होम, स्टे हेल्दी और एहतियात करें ताकि आप डॉक्टर से दूर रह सकें। तो इस सिलसिले में आज हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और इस पूरी दुनिया को इस मुहलिक वबा से बचाएं। आज हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबक है, हम शुरू करते हैं सूरह अनफाल। सूरह अनफाल के तारुफ से। सूरह अनफाल का जो नाम है इसका मतलब है माल गनीमत, क्योंकि इसका आगाज़ अनफाल यानी माल गनीमत के अहकाम से हुआ है। इसकी आयात की तादाद 75 है और कलमात की तादाद 1075 है। ये सूरत 10 रुकवात पर मुश्तमिल है। ये तमाम सूरत ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद सन 2 हिजरी में मदीना तैयबा में नाजिल हुई। इस सूरत का ज़्यादातर हिस्सा ग़ज़वा बदर से मुतालिक है, इसीलिए इसकी तालीमात अच्छी तरह समझने के लिए इस लड़ाई के बारे में अहम मालूमात जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि ग़ज़वा बदर जो है वो पेश क्यों आया। हम सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक कुफ़ार मक्का को तबलीग फरमाई। सब्र व तहम्मुल से उनके जुल्म व सितम बर्दाश्त किए, लेकिन सिर्फ़ चंद अफराद ही मुसलमान हुए। नबूवत के 12वें साल मदीना मुनव्वरा के कबीला खज़रज का 75 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला मक्का मुकरमा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और दीन इस्लाम कबूल किया। इन अफराद ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने की दावत दी। इसके बाद ये हज़रात वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वहाँ पहुँचकर तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। अल्लाह ताला के हुक्म पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। ये तबलीग फरमाने का 13वां साल था। वहाँ के 2 बड़े कबीलों ओस खज़रज में बड़ी तेज़ी से इस्लाम की रोशनी फैली और थोड़ी सी मुद्दत में ही मुसलमानों की एक मजबूत जमात मार्ज़ वजूद में आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और इंसार में रिश्ता अख़वत कायम फरमा दिया। इसके बाद मदीना मुनव्वरा में और उसके इर्द गिर्द क़याम पज़ीर जो यहूदी कबाइल से उनके दोस्ती के मुआहदे किए, जिनमें से ये भी तय हुआ कि अगर किसी तरफ से मदीना मुनव्वरा पर हमला हुआ तो सब मिलकर इस हमला आवर का मुकाबला करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहिरा अहमर के किनारे यमन से शाम तक की तिजारती शाहराह जो थी उसके इर्द गिर्द क़याम पज़ीर मुख्तलिफ़ कबाइल से दोस्ती के मुआहदे किए और मुजाहिदीन के मुसल्लह दस्ते इर्द गिर्द के इलाकों में निगरानी के लिए भेजने शुरू कर दिए। सन 2 हिजरी माह शबान में अबू सुफियान की क़यादत में अहले मक्का का एक तिजारती काफ़िला शाम से मक्का की तरफ लौट रहा था। मुसलमानों के खौफ से अबू सुफियान ने एक कासिद मक्के भेजा, जिसने वहां जाकर ये पैगाम दिया कि मुसलमानों ने अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले पर हमला कर दिया है, फ़ौरन मदद के लिए पहुंचो। ये सुनते ही अबू जहल 1000 सिपाहियों के साथ मुसलमानों पर हमला करने के लिए निकल आया। इधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुसलमानों के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले। आप जब वादी ज़फ़रान में पहुँचे तो पता चला कि अबू जहल एक लश्कर जरार को लेकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा चला आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस मुशावरत मुनक़िद की, जिसमें मुहाजिरीन और इंसार शामिल हुए। आपने सबके सामने ये सूरत हाल पेश फरमाई। मुहाजिरीन और इंसार ने दुश्मन का डटकर मुकाबला करने का मशवरा दिया। लड़ाई के फैसले के बाद लश्कर इस्लाम बदर के तमाम जो लश्कर था वो बदर के मुकाम पर खैमज़न हुआ। 17 रमज़ान मुबारक जुम्मा के रोज़ हक़ व बातिल की ये लड़ाई हुई, जिसमें कुफ़ार को इबरतनाक शिकस्त हुई।
غزوہ بدر کا مختصر سا جائزہ لینے کے بعد آئیے اب اس صورت میں بیان کردہ تعلیمات کے اہم نکات کا بھی مختصر جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورۃ انفال کے احکامات اور تعلیمات کیا ہیں؟ اس صورت میں جنگ بدر کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور مومنین کو تلقین کی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہیں۔ اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا تاکہ اس کے متعلق بھی کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ صلح و جنگ کے متعلق معاہدوں کی پابندی کا بھی حکم فرما دیا گیا۔ سورت کے آخری حصے میں صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرما دی گئی تاکہ آئندہ آنے والے مسلمان ان کے اسوۃ الحسنہ پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اس سورت کی آخری آیات میں نسبی جو رشتہ داروں کے حق وراثت جو تھا وہ عطا کیا گیا۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے ابتدائی دور میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا گیا تھا۔ اس سورت کی آیت نمبر 75 میں وراثت کا سابقہ حکم منسوخ ہوا اور رشتہ دار خدا کے حکم سے ایک دوسرے کے وارث قرار پائے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی روحانی تربیت کے لیے کئی احکامات نازل فرمائے جن میں انہیں تعلیم دی گئی کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت و جہاد کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، صرف اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تمہیں جو کامیابی حاصل ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور غیبی امداد سے حاصل ہونے والا ایک انعام سمجھنا چاہیے۔ اس بات کا مشاہدہ غزوہ بدر میں ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے تمہاری غیبی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کا حافظ و نگہبان رہے اور حافظ و نگہبان ہے۔ تو طلباء، آج میں نے آپ کو سورہ انفال کا جو ہے تعارف وہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ اس میں کیا کیا جو واقعات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ کیوں پیش آیا، سورہ انفال کیوں نازل ہوئی اور اس میں مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے حق وراثت کے کیا کیا احکامات ہیں۔